हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समाज विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाला प्रयोगशाला परिचारक है ना। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? एक्सरे से, पराबैंगनी किरणों से, और रक्त संकेतों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है इसका? एक टेलीविजन का जो रिमोट है किससे संबंधित है? और रक्त संकेतों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में होता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरक तरंगे, या फिर दृश्य प्रकाश तरंगे? सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट विजन है ना। रात में प्रयोग होने वाले जो कैमरे होते हैं इसमें भी जो है औरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न विकिरणों को उनके आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्या करना है? आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, और पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले जो है एक्स किरणें, इसके बाद फिर पराबैंगनी किरणें, और उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, और सबसे लास्ट में जो है रेडियो तरंगे आएगा। घटते क्रम में बोला है ना, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 4 3 1 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। है ना, रंग दिया हुआ है, इनको जो है इनके तरंगदैर्घ्य के अनुसार क्या करना है? बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में जमाना है। ठीक है, नारंगी है, नीला है, पीला है, बैगनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले जो है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है ना बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बैगनी। ठीक है, बैगनी, उसके बाद फिर नीला, फिर पीला, और उसके बाद नारंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 2 3 1। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेजर तकनीक का आजकल शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि? आपको बताना है कि लेजर तकनीक है, इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में किया जाता है ना। तो इसका उपयोग जो है क्यों किया जाता है? अधिक भेदन क्षमता होती है इसलिए, या फिर न्यूनतम विचलन होता है इसलिए, या फिर सुगमता से उपलब्ध रहता है इसलिए, और डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है, लेजर तकनीक का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में इसलिए अधिक किया जा रहा है क्योंकि इसका जो विचलन है ना बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक है? एक्स किरण, बैगनी किरण, लाल प्रकाश, या फिर रेडियो तरंगे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? ठीक है, सर्वाधिक है रेडियो तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को कहते हैं? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर, या फिर मोटर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है? विद्युन्मय तार, भूतार, उदासीन तार, या फिर फ्यूज तार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने घरों में आप लोग देखे होंगे जो काले रंग का वायर हम लोग यूज करते हैं ना बिजली के लिए, उसमें काले रंग का जो तार रहता है वो क्या होता है? उदासीन तार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? प्रभावित नहीं होगा, या फिर 4 गुना बढ़ जाएगा, या 2 गुना बढ़ जाएगा, या घटकर आधी हो जाएगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। यदि किसी तार में जो है बहती विद्युत धारा और विभवांतर को प्रत्येक को दोनों को जो है 2 गुना बढ़ा देंगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर, या फिर करंट? सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर से क्या नापा जाता है? करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, या फिर ट्रांसमीटर? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा को जो है दिष्ट धारा में जो परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बल्ब का तंतु बना होता है तांबे से, टंगस्टन से, एल्यूमिनियम से या फिर लेड से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक जो बल्ब का तंतु होता है ना, उसका टंगस्टन तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। बैटरी चार्जर ये जो है ऊर्जा को किस रूप में कैसे उसको परिवर्तित करता है उसको बताना है ना। तो बैटरी चार्जर है, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। तो ये 4 से जाके मिल जाएगा। इसके बाद फिर बैटरी है, बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वॉशिंग मशीन क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनेमो है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सम्मिलित होगा। बैटरी चार्जर विद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वॉशिंग मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डायनेमो जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? नाभ की भट्टियां, क्वांटम सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे है ना। किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 220 बी जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 ए है, बल्ब की शक्ति है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बल्ब की शक्ति कितनी है? 110 वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु पता लगाने के लिए होता है? भवन, जीवाश्म, चट्टान या फिर शिशु। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसका आयु पता लगाने के लिए करते हैं? तो जीवाश्म का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव, वायु घर्षण, पानी की सयनता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार किस लिए होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर संकुचन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। ठीक है, श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या है? प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनार का प्रयोग कौन लोग करते हैं? तो नौ संचालकों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समुद्र में कोई वस्तु यदि खो जाती है तो उसको ढूंढने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नौ संचालकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य का निर्माण हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम या फिर ए और बी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का निर्माण किससे हुआ? इन दोनों से, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दंत चिकित्सक द्वारा दांत का परीक्षण हेतु प्रयुक्त दर्पण है? अवतल, उत्तल, समतल या फिर समतल उत्तल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दंत चिकित्सक लोग जो है दांत के परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, ये तो सही है ना। सर्वाधिक आघात वर्ध धातु सोडा, ये भी सही है। सबसे हल्की धातु लिथियम, है ना। और सब सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, ये गलत है। ठीक है, और यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत का सर्वाधिक जो चालक होता है चांदी होता है, आघातवर्ध धातु सबसे अधिक सोना, और सबसे हल्की धातु जो है लिथियम, है ना। सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु लोहा नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वाष्पन, वाष्पन क्या करता है? ये द्रव को जो है गैस में बदल देता है ना। द्रव को गैस में। और ऊर्ध्वपातन, एक ठोस को क्या कर देता है? द्रव बना देता है। ठीक है, ठोस को द्रव, वाष्प द्रव को गैस में, ऊर्ध्वपतन हिमन, हिमन क्या करता है? ये द्रव को ठोस में, है ना, पानी को जमा देता है। इसके बाद है गलन, गलन क्या करता है? डी का 4, ठोस को द्रव में, है ना, ठोस को गला देता है। और संघनन, ये क्या करता है? गैस को जो है द्रव में परिवर्तित कर देता है। वाष्पन द्रव को गैस में, ऊर्ध्वपातन ठोस को गैस में, हिमन द्रव को ठोस में बदल देता है, गलन ठोस से द्रव, और संघनन गैस को द्रव में
परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सुमेलित होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है घर्षण का नियम, जड़ता का नियम, आघूर्ण का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का जो प्रथम नियम है जड़ता का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? कार्निया, आइरिस, प्यूपिल या फिर रेटिना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेटिना में। ठीक है, मनुष्य की आंख में जो है किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 26 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बोरोसिलिकेट ग्लास, ये क्या है? उष्मारोधी एक कांच है। ठीक है ना, बोरोसिलिकेट ग्लास, उष्मारोधी कांच। ग्लासुल, ये ओवन में कुचालक के रूप में प्रयोग होता है। लेमिनेटेड ग्लास, ये क्या है? बुलेट प्रूफ कांच होता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। और क्रूक्स ग्लास, ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को काटता है ना। तो बोरोसिलिकेट ग्लास उष्मारोधी कांच है। ग्लासहुल ओवन में कुचालक के रूप में यूज होता है इसका। लेमिनेटेड ग्लास बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, और क्रूक्स ग्लास इसका उपयोग जो है पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो इसका यूज गॉगल्स बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सुलेमित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा जो गैस उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी से उत्सर्जन। निम्न में से कौन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि करता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड को जो वातावरण में ज़्यादा वृद्धि करते हैं उसको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी से उत्सर्जन, ये सभी जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हरी पत्तियां पौधों में क्या कार्य करती हैं? श्वसन, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण या फिर वृद्धि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरी पत्तियां जो है पौधों में क्या कार्य करती हैं? प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या फिर जल वहन के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम का किस काम के लिए उत्तरदायी है? तो ये आहार वहन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य विज्ञान से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।